फैसल टाउन फेज़ 2 आने के बाद अभी माइनस में क्यों है? माइनस में क्यों है तो मैं इसको माइनस नहीं कहूँगा। लोकेशन को लेके कभी सुनने में मिलता है कि ठलियां के बिल्कुल पास है, कभी कहते हैं जी चक्री के साथ वो एरिया कनेक्ट करता है। तो 47,000 प्लॉट इस बेस के ऊपर बेचा कि इसकी लोकेशन थलियां है। तो थलियां इंटरचेंज के बिल्कुल सामने जो है वो रिंग रोड गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उबैद अब्बासी फ्रॉम कमर एंटरप्राइजेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की करंट सिचुएशन को, और हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शवेज साहब, CEO टॉप 10 मार्केटिंग। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने डे 1 से ZM चौधरी अब्दुल मजीद के तमाम प्रोजेक्ट्स में काम किया। तो आज की वीडियो में हम अपने क्लाइंट के तमाम सवालात शवेज भाई से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शवेज। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शवेज भाई, फैसल टाउन फेज़ 1 बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स, इतने कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद फैसल टाउन फेज़ 2 आने के बाद अभी माइनस में क्यों है? क्लाइंट का सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है। बहुत शुक्रिया उबैद, एक तो आपका और आपकी कमर इंटरप्राइजेस पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और बिल्कुल इसी तरह ही है, हमने 2013 के अंदर जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर, फिर फैसल हिल्स के अंदर, फैसल मार्गला सिटी के अंदर और फैसल रेजिडेंशिया के अंदर काम स्टार्ट किया। तो माइनस वाला जो वर्ड है ना, वो एक क्लाइंट को और हमें बड़ा बुरा लगता है कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है तो उसने माइनस के लिए या लॉस के लिए कभी भी नहीं की। उसने हमेशा जो है वो प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट की है। तो माइनस में क्यों है तो मैं इसको माइनस नहीं कहूँगा। और माइनस ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को साथ लेकर नहीं चले। बहुत सारे डेवलपर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम क्लेम करते हैं कि हम बहुत बड़े डेवलपर हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट आज 50% माइनस के अंदर है। और 50 से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करता इधर, लेकिन जो है कि उनको लेने वाला बायर मार्केट के अंदर नहीं है। फैसल टाउन फेज़ 2 का आज भी बायर जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल 5 मरला इस टाइम 2 लाख या 1.5 लाख माइनस के अंदर है तो वो माइनस नहीं है, माइनस सिर्फ 40 से 50 हज़ार है। उससे ज़्यादा तो सोसाइटी ने उनको इंसेंटिव दिया हुआ था, तो अगर उन्होंने अपने क्लाइंट के साथ शेयर किए तो मैं नहीं समझता कि वो प्रोडक्ट माइनस के अंदर है। जी बिल्कुल, इसी तरह अभी सेकेंडली हमने जो क्वेश्चन रेज किया है लोकेशन को लेके, कभी सुनने में मिलता है कि ठलियां के बिल्कुल पास है, कभी कहते हैं जी चक्री के साथ वो एरिया कनेक्ट करता है। तो थोड़ा सा लोकेशन को आप ज़रा डिस्क्राइब कर दें ताकि हमारे तमाम व्यूअर्स को उनका आंसर मिल सके। बिल्कुल जी, लोकेशन के ऊपर हमने सबसे पहला जो प्रोडक्ट बेचा फैसल टाउन फेज़ 2 का, जिसके अंदर जो है वो 47,000 प्लॉट इस बेस के ऊपर बेचा कि इसकी लोकेशन थलियां है। अब इसकी जो जोनिंग है, इसकी जो प्लानिंग है, इसका जो मास्टर प्लान है, अभी बहुत सारे लोगों को इसकी करंट लोकेशन का ही आइडिया नहीं हो रहा कि एग्जैक्ट लोकेशन फैसल टाउन फेज़ 2 की कौन सी है। मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप इस वीडियो के अंदर जो नंबर चल रहा है, हम इसका मास्टर प्लान, इसकी लोकेशन, इसकी जोनिंग और जो सोसाइटी ने उसे किया वो हम लिंक के अंदर दे देते हैं ताकि वो लोग देख लें। लोकेशन इसकी थलियां इंटरचेंज से हम एग्जिट करते हैं तो थलियां इंटरचेंज के बिल्कुल सामने जो है वो रिंग रोड गुजर रहा है। और रिंग रोड किससे अगर हम जाएं तो फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो तकरीबन हार्डली जो है वो 5 से 7 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। और मैं बहुत सारे लोगों को जो है वो थलियां इंटरचेंज से फैसल टाउन फेज़ 2 लेकर भी गया हूँ। लेकिन इसकी जो मिड ट्विन सिटी के अंदर एक साइड चक्री से है, एक साइड आपका थलियां इंटरचेंज से है। ये उसके सेंटर पॉइंट के अंदर जो है ये फैसल टाउन फेज़ 2 है। अभी जो नया ब्लॉक है वो ओवरसीज़ का, वो थलियां के ऊपर है। लेकिन इसकी लोकेशन बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं हो रहा कि हमने करंट लोकेशन है कौन सी। लेकिन थलियां से स्टार्ट हो रहा है और चक्री तक, क्योंकि पहला इंटरचेंज थलियां है, अगला इंटरचेंज चक्री है। जो चक्रियाँ से इन होगा वो थलियां के ऊपर एग्जिट करेगा, जो थलियां से इंटर होगा वो चक्री से एग्जिट होगा। तो सेंटर पॉइंट इसकी जो है वो लोकेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले आप 1.5 साल से कनेक्टेड हैं, आपकी काफ़ी वीडियोस माशाल्लाह चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ आती रहती हैं। तो पिछले 1.5 साल में सोसाइटी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, क्या क्या वर्किंग हुई है, क्या पोजीशन है इस टाइम सोसाइटी की? बिल्कुल जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि 1.5 साल के अंदर जो प्रीवियस क्लाइंट हैं जिन्होंने इनके ऊपर ट्रस्ट किया और हाथों हाथ ये प्रोडक्ट सेल हो गया और बिक गया, उसकी बुनियादी वजह आप तमाम मेंबर्स हैं, लोग हैं, इन्वेस्टर हैं जो आपके हैं या हमारे हैं, जिन्होंने चौधरी अब्दुल मजीद साहब की प्रीवियस क्रेडिबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट करते हुए इन्वेस्टमेंट की। अभी 1.5 साल के अंदर सोसाइटी सबसे मेन काम होता है लैंड एक्वायर करना। लैंड एक्वायर करने के बाद उसको डेवलप करना, उसको उसकी जोनिंग करना, उसके नक्शे बनाना, उसकी प्लानिंग करना।
वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी ने उसको की हैं। और हमने विज़िट किया जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ, तो कम से कम इस टाइम सोसाइटी के पास जो लैंड है वो 70 से 80 हज़ार कनाल के ऊपर इनकी लैंड है, जो चक्री से शुरू होकर थलियाँ से शुरू होकर चक्री तक जाती है। बहुत बड़ा लैंड है। और उसके बाद इन्होंने जोनिंग की, प्लानिंग की, और उसकी सारी वीडियोस आप लोगों के सामने। जो भी इन्वेस्टर या क्लाइंट लेना चाह रहा है तो वो आपके साथ कांटेक्ट करे और देखे कि सोसाइटी ने इस 1.5 साल के अंदर क्या कुछ नया किया है और क्या आगे करने जा रही है। इस ऐसी बात नहीं है डेवलपर बैठा हुआ नहीं है, डेवलपर डे एंड नाइट अपने क्लाइंट को, एंड यूज़र को सेव और सिक्योर करने पर लगा हुआ है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, क्योंकि ये एक सोसाइटी नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं, ये एक शहर आबाद होने जा रहा है। तो शहर आबाद करने के अंदर उसकी प्लानिंग, उसकी जोनिंग, उसका मास्टर प्लान और उसको तमाम तर चीज़ें करने के अंदर अंडरस्टूड है टाइम दरकार होता है और टाइम लगता है। अभी हम आपसे ये सवाल करते हैं कि इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा हाइप ओवरसीज़ इनक्लेव को लेके है, तो ओवरसीज़ इनक्लेव को आप बाकी ब्लॉक से या बाकी ओवर सोसाइटी से कैसे प्रीमियम समझते हैं? क्या वजूहत हैं कि हमें ओवरसीज़ ब्लॉक में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? उबैद, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आपने पहला, हम माइनस के अंदर चले गए, पहला प्रोडक्ट इतना कामयाब अभी नहीं है, तो ये ओवरसीज़ इनक्लेव आ गया, तो इसकी लोकेशन क्या है? तो उबैद, इसकी जो इसीलिए प्रीमियम है कि ये आपका M2 मोटरवे के ऊपर ऑनवर्ड लाहौर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब, मेन थलियाँ इंटरचेंज के ऊपर जहाँ पे रिंग रोड जा रहा है, थलियाँ इंटरचेंज के ऊपर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन लोकेट करती है। ठीक है। और मैं लास्ट टाइम गया भी हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से विज़िट भी करके आया हूँ। और जो भी लोग मेरे साथ जाना चाहें, विज़िट करना चाहें, आपके साथ जाना चाहें, तो मैं आपको भी ले जाऊँगा कि पहले आप विज़िट करें कि इसकी प्लानिंग के अंदर कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर आ रही है। ये नक्शे के ऊपर भी मैं मास्टर प्लान भी अगर स्क्रीन के ऊपर ये हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर या इसको शो कर सकें तो आप देखें कि ये मास्टर प्लान के अंदर जो डी बना हुआ है, इस डी के अंदर जो है ये ओवरसीज़ इनक्लेव है, जो कि मेन थलियाँ इंटरचेंज के ऊपर, रिंग रोड के करीब, एयरपोर्ट के करीब तरीन इसकी लोकेशन है। और इसीलिए ये प्रीमियम के ये इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस के साथ ये 35 लाख का प्लॉट है। ठीक है। पहला सोसाइटी ने 27,95,000 का दिया था और इसका जो हमसाया जो सोसाइटीज़ हैं वो 60 से 65 लाख रुपए का प्लॉट दे रही हैं। आप सिल्वर सिटी देख लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी देख लें, सिल्वर सिटी 24 लाख का विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे हैं। और ये ओवरसीज़ इनक्लेव थलियाँ के ऊपर, और अगर आप देखें कि एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन आपको 60 लाख रुपए का ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट जो है वो आपको 60 से 65 लाख का दे रहा है। टॉप सिटी जी ब्लॉक के अंदर 60 से 65 लाख का प्लॉट दे रहा है, लेकिन ओवरसीज़ इनक्लेव आपको 35 लाख के ऊपर थलियाँ की लोकेशन के ऊपर इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, जिसका 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल का पेमेंट प्लान भी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि 6,90,000 रुपये आपने देना है। 4.5 साल की आसान इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने क्लाइंट को प्रोडक्ट देना है। 4.5 साल के बाद देखेंगे इसकी प्लानिंग के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। तो ओवरसीज़ इनक्लेव इसलिए ये बेस्ट है, ये थलियाँ के एन ऊपर है और बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर है। तो आने वाले जो लोग हैं, जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, जो मीरपुर से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, जो ही वो एयरपोर्ट से एग्जिट करेंगे, जो पहला ही सोसाइटी होगी वो आपको फैसल टाउन फेज़ 2 होगा। वो फैसल टाउन फेज़ 2 रिंग रोड के ऊपर एयरपोर्ट से चढ़ेंगे तो पहली जो सोसाइटी होगी वो फैसल टाउन फेज़ 2 होगा, और उधर से गुजर के जो है वो आगे जहाँ भी उन्होंने जाना होगा तो वो जाएंगे। तो अब हमारे क्लाइंट्स का लास्ट क्वेश्चन कि इस सोसाइटी की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होने वाली है, जो चीज़ें माइनस में हैं वो बेहतरी की तरफ कब जाएंगी, प्रॉफिट की तरफ कब जाएंगी, और इंस्टॉलमेंट को लेके आई थिंक तो मार्केट में काफ़ी सारे रोमर्स हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो थोड़ा सा एड्रेस कर दें हमें। वैद, आपने एक ही उसमें 3 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला ये है कि डेवलपमेंट कब होने जा रही है। डेवलपमेंट इस टाइम जो है वो साइट ओपन हो चुकी है, आप लोग वहाँ पर जाएं, क्लाइंट को लेके जाएं, जो भी वहाँ पे साइट विज़िट करना चाहे आप उसको थलियाँ से लेकर जाएं और रिंग रोड की डेवलपमेंट दिखाते हुए डायरेक्ट आप फैसल टाउन फेज़ 2 की साइट के ऊपर जाएं। अगर आप उधर से नहीं जाना चाहते तो चक्री से आप जाएं और कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल एडजेस्टेंट जो है वहाँ पे साइट ओपन हो चुकी है, वहाँ पे डेवलपमेंट काम हो रहा है, आप वहाँ पे क्लाइंट को लेकर जा सकते हैं, वो साइट प्रॉपर ओपन है, आप क्लाइंट को जाके दिखा सकते हैं। दूसरी बात आपने की इंस्टॉलमेंट की, प्रॉफिट के हवाले से। प्रॉफिट देखें जी, प्रॉफिट जब भी इनके ZM की हिस्ट्री के अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, अब फैसल हिल्स की एग्जांपल हमारे पास है, 4,35,000 वाली फाइल जो है वो आई, इसके अलावा डी ब्लॉक आया, उससे पहले आया, तो 6-8 महीने 1 साल लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। देखिए इन्वेस्टमेंट तभी ग्रो करती है जो इन्वेस्टर जिसके पास टाइम जो देता है
उसको अल्टीमेटली उसके अंदर प्रॉफिट होता है। तो प्रीवियस प्रोडक्ट के अंदर भी जिन लोगों ने 6 महीने साल इंतज़ार करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट आ जाता है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला जितने भी एंड यूज़र, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट, ZM के ऊपर ट्रस्ट करने वाले लोग, आपके ऊपर हमारे साथ चलने वाले, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आपको लॉस नहीं है। लॉस अगर कोई कहता है तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। उसकी वजह यह है कि इसका हर टाइम बायर मौजूद होता है। तो इंशाल्लाह ताला इधर ही आप होंगे, इधर ही हमें होंगे और इसी प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहे होंगे और ये फाइलें हाथों हाथ बिकेंगी। बस थोड़ा सा और फरवरी के अंदर प्रॉपर इसकी डेवलपमेंट और चीज़ें जो है। बाकी आपने इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपने पूछा कि इंस्टॉलमेंट जो है उसके ऊपर लोग बहुत सारे जो है वो रूमर्स मार्केट के अंदर आते हैं कि जी वो सेल हो गई, या लोग इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं और बाद में जमा नहीं करवाते। तो वो भी सोसाइटी ने अब क्लोज़ कर दिया हुआ। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, क्लाइंट से जो ओवरसीज़ बैठा हुआ है, कि आप जो है वो क्रेडिबल कंपनी के साथ, जो फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ या फैसल टाउन ZM के साथ रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो, उसको दें। 2, 4, 5 हज़ार की खातिर आप सारे पैसे उसको दे देते हैं। तो इससे अवॉइड करें और रिलायबल लोगों के साथ जो है वो बिज़नेस करें। चलें शवेज़ भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम क्लाइंट्स को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें और टॉप 10 मार्केटिंग इसको भी आप फॉलो करें। ZM के तमाम प्रोजेक्ट्स की अपडेट और इंशाल्लाह ताला बाकी जो भी दोस्तों के कमेंट्स होंगे उसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन रख लेंगे। जिसका जो भी क्यूरी होगी इंशाल्लाह ताला हम उसको क्लियर करेंगे। ज़रूर। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।